हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कुछ भी है और आप जॉब फाइंड कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है या एमएनसी कंपनी हो सकती है, लाइक टाटा, फोर्स, आइसर, या प्राइवेट में कुछ भी छोटी कंपनी हो सकती हैं। कहीं पर भी यदि आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपको पहली बार में ही जॉब कैसे मिल सकती है, किस तरह से अप्लाई करना होता है, फर्स्ट टाइम में अपना इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है इंटरव्यू में, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। क्या सैलरी होगी आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्या ग्रोथ हो सकती है, यदि आपकी ITI क्वालिफिकेशन है या डिप्लोमा है तो आपको और क्या करना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए ताकि आपकी जो ग्रोथ वहाँ पर कंपनी में जॉब करते हुए भी आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी कंपनी में ग्रोथ आगे होगी। तो बस इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छी ग्रोथ ले पाओगे अपने कैरियर में। तो दोस्त, सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि किसी भी कंपनी में, चाहे प्राइवेट हो या एमएनसी हो, तो आप जॉब कैसे मिलेगा किसी भी कंपनी में। मैंने बहुत से कंपनियों को शॉर्ट्स बनाए हैं, लाइक मान कंपनी, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, आइसर्स, यहाँ पे देख सकते हैं JBM, ब्रिजस्टोन, बहुत सारी कंपनियों को मैंने बताया है। आप शॉर्ट्स में जाकर हमारे देख सकते हैं। मैंने जाकर कंपनियों में विजिट कराया, कंपनियों में पूछ के वैकेंसी है या नहीं मैंने खुद पूछा है और जाकर उन कंपनियों को शूट किया है। आप जाकर मेरे शॉर्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर भर्ती तो रहती है हमेशा, महीने में एक बार तो हर कंपनी में निकलती है, लेकिन सोमवार को हमेशा निकलती है टॉप एमएनसी कंपनी जो पीथमपुर लोकेशन में अभी मैं हूँ, और इस लोकेशन में तो निकलती रहती हैं। तो यदि आप आओ, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, लाइक पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, पीथमपुर हो गया, इंदौर हो गया, कहीं पर भी जाओ, इंडस्ट्री जहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर आप कंपनी टारगेट करना पहले है। आपको कौन सी कंपनी में जाना है, जॉब कौन सी कंपनी में करना है, 10 कंपनियाँ टारगेट कर लो और उन 10 कंपनियों को सुबह सुबह मॉर्निंग में आप 8 से 9 बजे के बीच में जाकर विजिट करो। वहाँ पर आपको रिज्यूम टाइम ऑफिस में जमा करना होता है। टाइम ऑफिस आपको सिक्योरिटी ऑफिस होता है, वहीं पर उसी के बगल में आपको मिल जाता है। वहीं पर आपको गेट में ही बता दिया जाएगा। आप पूछेंगे जिस भी कंपनी को टारगेट करोगे, जिस लोकेशन में, वहाँ कंपनी में जाओ, वहाँ पर अपना रिज्यूम दो, 10 रिज्यूम की कॉपी निकाल लो। आप एटलीस्ट एक हफ्ते तक कंटिन्यू आपको हो सकता है वेट करना पड़े, या फिर कभी कभी तो होता है उसी दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। हम ये जानेंगे कौन सी बातों को ध्यान में रखना है इंटरव्यू में, ताकि आप इंटरव्यू में गलती ना करो, क्योंकि एक आदमी नहीं आता वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे 10-10, 20-20, 50-50 लड़के होते हैं इंटरव्यू के लिए। आपके ही क्वालिफिकेशन के, जैसे कि आपने डिप्लोमा या ITI कुछ भी कर रखा तो उसी क्वालिफिकेशन के 50-50 लड़के होंगे। तो आपको इंटरव्यू में किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या आपको पढ़ के जाना है, किन बातों को मतलब आपको रिमाइंड कर लेना है, ताकि आपको वहाँ पे झिझको नहीं, अटको नहीं और आराम से कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर दो और आपको जॉब मिल जाए। क्या सैलरी होगी, क्या ग्रोथ होगी, वो भी हम अभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरव्यू में किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है। इंटरव्यू के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, आप हमारे चैनल में स्टोर में जाएंगे तो स्टोर में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि हमने क्या क्या इंटरव्यू के लिए आपको चाहिए। तो वहाँ पर मैंने सब कुछ लगा दिया है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा इंग्लिश का कितना बेसिक लेवल की कौन सी बुक है वहाँ पर लगा दिया हूँ, और कौन से किस तरह के ड्रेस चाहिए। तो आपको बता दें, आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, आपका ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, आपके शूज़ फॉर्मल होने चाहिए, आप एटलीस्ट वॉच वियर करें और आप अपने हेयर अच्छे से कट करा के जाओ। तो होता क्या है कि इस तरह में तो आप फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेहतरीन हो जाता है। और जब भी आप जहाँ पर भी इंटरव्यू हॉल में बैठो तो वहाँ पर मोबाइल मत चलाओ, जहाँ पर भी इंटरव्यू के लिए आपको बैठाया जाए तो। और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाए अंदर, तो आप हमेशा जो है तो सर से मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं तो वहाँ पर आप उनसे परमिशन लेकर अंदर जाओ और बैठो कुर्सी में, तभी जब वहाँ पर परमिशन आपको दिया जाए बैठने के लिए। ऐसे ही बहुत से लड़के क्या होते हैं, मोबाइल चलाते बैठे रहते हैं और डायरेक्ट घुस जाते हैं जब उन्हें बुलाया, उनका नाम अनाउंस होता है तो, और वहाँ पर जाकर डायरेक्ट बैठ जाते हैं। ये एक बैड मैनर है जिसकी वजह से आप वहाँ पे पहले ही आप शो कर देते हो कंपनी में आप किस तरह से बिहेव करने वाले हो। ये सारी आपकी बिहेवियर्स नोटिस किए जाते हैं। आप कंपनी में अपने सीनियर के साथ कैसे बिहेव करोगे, वहाँ पे जब आप काम करोगे तो मैन पावर यदि आपके अंडर में दे दिया जाए, मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, सुपरवाइजर बना दिया जाएगा, तो फिर आप वहाँ पे किस तरह से बिहेव करोगे पहले ही शो हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी आपको पहले ही रिजेक्ट कर देती है इन्हीं बिहेवियर के चलते। भले आप पढ़ने में कितने भी तेज़ क्यों ना हो, पढ़ने में आप भले ही थोड़ा कम तेज़ हो, आपसे क्वेश्चंस बहुत कम आए, वही ना बता पाओ, लेकिन यदि आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बताऊंगा यदि इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो 101% आप निकालोगे किसी भी प्राइवेट और एमएनसी कंपनी में। तो देखो, इतना बात को यदि आप ध्यान में रखते हो जितना मैंने अभी तक बताया, और फिर उसके बाद अब आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, कौन से क्वेश्चंस की तैयारी कर लेनी है। तो देखिए, ये क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से निकालना वो भी अभी मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो इतना बेहतरीन तरीके से 2 से 3 लाइन में देना है ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। और कैसे निकालना है, किस तरह से अपने अकॉर्डिंग बनाना है, यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, थोड़ा थोड़ा आपको बता देना, फैमिली बैकग्राउंड, और थोड़ी बहुत अपनी अचीवमेंट के बारे में बता देना है। और ऑलरेडी आपका रिज्यूम सामने वाले के पास होता है तो उसको सब कुछ ऑलरेडी पता होता है, उसने देख लिया होता है, लेकिन आपको जब पूछा जाता है तो आपको बताना है। और किस तरह से अरेंज करना है, कैसे बताना है, इसके लिए आपको
एक कोई भी AI एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चैट GPT हो सकता है, ग्रोक AI हो सकता है। यहाँ पर आप कमांड दीजिए कि हमें एक सिंपल टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर बताओ, और जो कि काफ़ी इंप्रेसिव हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग्स आप उसमें डाटा सेट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट दे दिया जाएगा, तो आप ऑलरेडी आप यहाँ पर डाटा सेट कर लेंगे। बाकी आपको जिस भी तरह से आपको लगे तो आप AI को कमांड देंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग आंसर देगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अब आप स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या बताओगे। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ में भी वो चीज़ें बतानी है और वीकनेस में भी, ताकि कंपनी के फ्लेवर में चीज़ें हों, प्रॉफिटेबल हों, यानी कि कंपनी को लॉस में ना करते हो। आप वीकनेस में बता दो कि हमारा जो है काम में मन नहीं लगता तो हम काम छोड़ देते हैं, उसी टाइम बंद कर देते हैं, वर्क प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते। आप ऐसे अगर बता दोगे तो वीकनेस में, तो ऐसे में कंपनी के फ्लेवर में नहीं होगा, जो कि कंपनी को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए वीकनेस में भी वो चीज़ें बताओ ताकि कंपनी का फ्लेवर में चीज़ें हों। और आपको गूगल में इसके सर्च करेंगे AI में, तो आपको वीकनेस बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा किस तरह से आपको वहाँ पे अरेंज करना है। इनके आंसर आपको AI से निकालेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन और सटीक आंसर मिलेंगे और काफ़ी सरल आंसर मिले, ध्यान भी रख पाओगे नहीं बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकली आपको बेसिक जो आपने पढ़ा है, आपने अपने जो भी सिलेबस पढ़ा है, ITI डिप्लोमा डिग्री, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो भी एक सब्जेक्ट को कोई भी आप अच्छे से पढ़ लो। जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल को टारगेट कर रहे हो तो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके जाओ। फार्मा में जा रहे हो तो फार्मा कंपनी से रिगार्डिंग्स, आप मशीन मेंटेनेंस के लिए जा रहे हो तो मशीनों से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पढ़ के जाओ। मतलब आप एक सब्जेक्ट, एक बेसिक सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रॉन्ग करके जाना है ना। कंपनी के अकॉर्डिंग आप चाहो थोड़ा बहुत, कंपनी जैसे सीमेंट प्लांट में जा रहे हो तो सीमेंट प्लांट से रिगार्डिंग सब कुछ डाटा निकालो और बेसिक एक सब्जेक्ट अपनी स्ट्रॉन्ग। देखो अब वहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है। जब आप बताओगे कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट अपनी, तो वहाँ पर उससे रिगार्डिंग सबसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन में आपका आंसर देना कंपलसरी हो जाता है और आपको देना ही पड़ता है, नहीं तो आपको जो है वहाँ पे ये एक मतलब बहुत बैड इंप्रेशन पड़ सकता है कि आप बताओ फेवरेट सब्जेक्ट और पढ़ाई भी नहीं की, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है ना। एक सब्जेक्ट अपनी स्ट्रॉन्ग करके जाना होता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रेंथ वीकनेस के बाद अपनी फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो और आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है, जैसे क्वालिटी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, किस एरिया में आप जाना चाहते हो, आप वहाँ पर आपको बताना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन एरिया में कौन से एरिया में आप जाना चाहेंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग आप यदि क्वालिटी चूज़ करते हो तो काफ़ी प्रोफेशनल वर्क रहेगा और काम तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन में थोड़ा मेंटली प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा है। मेंटेनेंस में भी ग्रोथ ज़्यादा है, वर्क प्रेशर भी है मेंटेनेंस में भी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब इंटरव्यू में और कौन सी बातों को ध्यान रखना है और कौन से क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है, तो आपको थोड़ा सा फायर के बारे में पढ़ के जाना है, आग के बारे में, क्योंकि आप वहाँ पर कंपनियों में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन किए जाते हैं कि फायर क्या है, फायर कितने टाइप्स के होते हैं, फायर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो ये सब के बारे में, फायर एग्जीक्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपको बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यू से रिगार्डिंग्स गूगल से मिल जाएंगे, AI से पूछोगे वहाँ से मिल जाएंगे। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पूछोगे तो वो भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है बेसिकली। किन बातों को ध्यान में रखना, मेजर पॉइंट कौन से हैं वो चीज़ मैंने बताया, कैसे जॉब पाना वो मैंने बताया, सैलरी क्या होगी। तो यदि आपकी क्वालिफिकेशन ITI है तो 15-16 हज़ार 18 हज़ार तक रहेगा, डिप्लोमा है तो आपको 18 से 22 हज़ार तक रहेगा, 15 से 16 हज़ार कुछ कंपनियाँ देती हैं अभी भी, और डिग्री है आपकी तो 22 हज़ार से 25 हज़ार रहेगा, लेकिन डिग्री वालों को बहुत सी कंपनियां अभी हायर नहीं करती हैं, ठीक है। तो कम एकदम एग्जैक्ट आपको डाटा हमें बता रहा हूं। और डिग्री वालों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप कैंपस हो जाओ तो बहुत बढ़िया। यदि आप डिग्री है तो आप ऑफलाइन जाकर बिल्कुल भी विजिट मत करो, वहाँ पर आप डिग्री बेस में तो रखेंगी नहीं कंपनी। अगर आप जाते हो तो बहुत सी कंपनियाँ हैं जो रख भी लेती हैं, लेकिन आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई करो, वहाँ से यदि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपके लिए बेहतर है, घर बैठे ही आप मिल सकता है। लेकिन ITI डिप्लोमा का बंदा कहीं पर भी जाकर, किसी भी कंपनी में जाकर आप जॉब ले सकता है, क्योंकि डिमांड रहती है उनको रख लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कंपनी में, प्राइवेट या MNC कंपनी में जॉब ले सकते हैं। सैलरी क्या है, ग्रोथ क्या है। ग्रोथ की बात करें तो यदि आप फर्स्ट टाइम जाते हो, फ्रेशर रहते हो, तो आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, उसके बाद आपकी पोस्ट इन्हेंस की जाती है, पोस्ट बढ़ाई जाती है, सुपरवाइजर, फिर इंचार्ज, फिर उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर। यदि आप पढ़ाई आपकी आगे है तो डिप्लोमा है तो असिस्टेंट इंजीनियर के बाद आपका सीनियर इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर। इस तरह से आपकी ग्रोथ होती रहती है। सो आई होप आपको डाटा क्लियर हो जाता है। वीडियो हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, समय मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।